Let's start next lecture in straight line, lecture 5. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, कोलिनियरिटी, स्लोप ऑफ इस पे क्वेश्चंस किए. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वेशन ऑफ लाइन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन में मैं सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताता हूं. तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म की होती है. बाकी इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स आपको मैं बताऊंगा अभी. इसके बाद अगली हेडिंग आती है स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन. स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन जो होगी ये होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x1 माइनस x1. इस लाइन का यूज तब करते हैं जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है. स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1. कोई भी लाइन अगर x1, y1 से पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. स्लोप का मतलब m हेयर डिनोटेड बाय स्लोप. एक इक्वेशन ये हो गई. दूसरी इक्वेशन आती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. जैसे कि 10.2 एक्सरसाइज में आपको सम्स दिए हुए हैं उसके भी यहां पे बता रहा हूं. इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई लाइन x और y एक्सिस को दोनों को कट करके पास हो गई. एनी लाइन passes through the crosses x एक्सिस एंड crosses y एक्सिस. तो हमने लेट कर लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. तो लेट कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है O से लेकर A तक की ये स्मॉल a है और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b है. तो जिस टाइप की कोई भी इक्वेशन आएगी उसका नाम होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. अब यहाँ पे a क्या डिनोट कर रहा है? a डिनोट कर रहा है कि लाइन का x इंटरसेप्ट मींस x में कितना वो कट किया, और b डिनोट कर रहा है y इंटरसेप्ट मींस y एक्सिस में उसने कितनी लेंथ इंटरसेप्ट की. बाकी आपको प्रीवियस लेक्चर में एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया. इफ m1 इक्वल टू m2 मींस बोथ द लाइंस आर पैरेलल. इफ m1 into m2 इक्वल टू -1 मींस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर. अब इस पे कुछ सम्स करते हैं. एक्सरसाइज 10.2. एक्सरसाइज 10.2 में जो पहला सम है, पहला सम कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखनी है. तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिए लिखते हैं. तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से में है उसके लिए कोई इक्वेशन लिखनी है तो हमने लेट किया कि जो पॉइंट है वो x, 0 है. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. मैंने आपको पहले भी बता दिया है. ये एक्सिस है, यहां पे आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है. अब क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस में है तो उसका स्लोप भी 0 होगा. क्योंकि जो लाइन है वो इंक्लाइन नहीं है. मैंने आपको बताया कि जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन होता है. तो जितना वो एंगल बनाएगा उसका जो tan लेंगे दैट इज कॉल्ड स्लोप. तो यहाँ पे लाइन ने कोई एंगल मेजर नहीं किया, इसका मतलब उसका जो स्लोप है वो 0 हो गया. तो जब इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1. तो ये हो गया y माइनस वाई वन की जगह 0 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया. तो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस में जो इक्वेशन आएगी वो आ गई आपकी y इक्वल टू 0. सिमिलरली जब y को लिखोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा.
नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसके पहले सारे इजी क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट्स, जो पास कर रहा है वो पॉइंट्स हैं आपके -1 1 एंड 2, -4। अब देखो इस टाइप के सम में भी बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, तो ऐसी कोई मिस्टेक वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से। तो एक को लेट कर लिया कि ये ए है और दूसरे को लेट कर लिया ये बी है। अब आपको x1 y1 जिसको भी लेट करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये लिखा रखा है y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, और स्लोप आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम है कि इसमें x1 y1 किसको ले, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, मगर एक बार अगर आपने उसको x1 y1 ले लिया तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक वो x1 y1 ही रहेगा। तो हमने लेट किया कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लिए m, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ऊपर आ गया -5, नीचे आ गया 3, तो ये आपका स्लोप आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताया गया था y माइनस y1, here y1 is 1 इक्वल टू स्लोप -5/3 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3, और ये हो गया -5x, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इधर उधर रैंडम करो, आपका आंसर आ जाएगा। फाइव एक्स प्लस 3y प्लस 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके होम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, सामने लिख रहा हूं मैं, आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ट्रायंगल PQR, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 1, फिर अगला दिया है -2, 3, और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 4, 5। ट्रायंगल PQR। फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन थ्रू द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, वर्टेक्स R से जो मीडियन आ रही है। तो आपको ट्रायंगल PQR दे रखा है, वर्टेक्स R से जो मीडियन आ रही है, तो वर्टेक्स R का मीडियन ये आएगा। मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट, तो ये इन दोनों को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा। तो ये कोई कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया कि ये S है, तो हमें ये इक्वेशन ड्रॉ करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, ये वाली। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कि वो जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट पता होना चाहिए, दैट इज 4, 5। दूसरा उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अब इस लाइन का स्लोप हमें नहीं पता। अब इस लाइन का स्लोप के लिए हमें या तो एक कोऑर्डिनेट मिल जाए या एंगल मिल जाए। एंगल आपको दिया नहीं है, कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो मीडियन है इसका मतलब ये Q और P का मिड पॉइंट है। तो P और Q का मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया -x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2, 3 + 1 4 by 2। तो ये हमें कोऑर्डिनेट किसका मिल गया, S का। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम स्लोप निकाल लेंगे, कौन सा, R और S, R और S का।
अब फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि R और S में जिसको भी आपको x1 y1 मानना है, x2 y2 मानना है, आप फ्री है। तो हमने लेट कर लिया कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। चाहे आप इसको x1 y1 मान लो, आंसर डिफर नहीं होगा। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, here y1 is 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 3/4। तो जो स्लोप आया RS का वो आ गया 3/4। अब आपको इक्वेशन लिखनी है y माइनस y1, here y1 is 2, its slope 3/4 into x माइनस x1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4y 4 2 8 इक्वल टू 3x, और आप अच्छे से लिखना चाहोगे तो 3x ये इधर चला गया, माइनस 4y इधर आ गया, प्लस 8 इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। 3x माइनस 4y प्लस 8। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसमें सम्स लगाएं। ओके।